और चलिए आगे बात करेंगे कमिश्नर प्रणाली की। राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली जल्द ही लागू होगी। कमिश्नर प्रणाली का नोटिफिकेशन जारी हो गया है 23 जनवरी वो दिन जब कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। 21 थानों को कमिश्नरेट में शामिल किया जाएगा और आईजी रैंक के अफसर कमिश्नर होंगे। बता दें कि नवा रायपुर कमिश्नरेट में शामिल नहीं है। रायपुर ग्रामीण जिला अलग रहेगा। ग्रामीण जिले में 12 थाने आएंगे और आपको बता दें कि एसपी स्तर के अफसर ही यहां पर तैनात किए जाएंगे। रायपुर रेंज आईजी के अंडर आएंगे ग्रामीण थाने। कमिश्नर सिस्टम में बहुत सारे बदलाव होने हैं। लंबे समय से बात चल रही थी, कमिश्नर प्रणाली लागू की जानी थी। 15 अगस्त को सीएम विष्णुदेव साय ने इसका ऐलान किया था और उसके बाद से ही लगातार पहले कहा गया कि 1 नवंबर 2025 से कमिश्नर प्रणाली लागू होगी, जब छत्तीसगढ़ 25 साल पूरा करता है। लेकिन उसके बाद कहा गया कि 1 जनवरी से लागू होगी, लेकिन ये तारीख टलते टलते अब आ चुकी है 23 जनवरी तक। 23 जनवरी से कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। रायपुर रेंज आईजी के अंडर तमाम ग्रामीण थाने आएंगे। ग्रामीण जिले अलग बनाए जाएंगे और कई सारे थानों को कमिश्नरेट में शामिल किया गया, लेकिन नवा रायपुर थाना कमिश्नरेट में शामिल नहीं होगा। रायपुर में पुलिस कमिश्नरी चालू करेंगे और परसों से वो चालू करने जा रहे हैं। अभी रायपुर को लिया गया है। तो चलिए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि कमिश्नर सिस्टम में क्या कुछ बदलाव होने हैं, इससे कितना असर पड़ेगा। तो देखिए, रायपुर शहर के 21 थाने शामिल होंगे। रायपुर कमिश्नर के अधिकार में 21 थाने आएंगे। रायपुर कमिश्नर को जिला बदर करने का अधिकार होगा। तो रायपुर कमिश्नरेट को एनएसए लगाने का अधिकार भी होगा, यानी मजिस्ट्रेट जैसे तमाम अधिकार मिलेंगे। रायपुर कमिश्नरेट को मजिस्ट्रेट का पावर होगा। रायपुर ग्रामीण के 12 थाने शामिल नहीं होंगे, वहीं 12 थाने रायपुर रेंज आईजी के अंडर आएंगे। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तमाम बातें इस पॉइंटर से आपको समझा रहे हैं। रायपुर ग्रामीण के 12 थाने, ध्यान से सुनिएगा, शामिल नहीं होंगे, लेकिन 12 थाने रायपुर रेंज आईजी के अंडर आएंगे। और क्या कुछ बदलाव होना है, क्या किस तरह से कमिश्नर सिस्टम लागू होगा, चलिए एक नजर इस पर डालेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव सीधे जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, सबसे पहले बताइएगा कि किस तरह से प्लानिंग की जा रही है सिस्टम को लागू करने की, क्योंकि लंबे समय से टलता आ रहा है, लेकिन आखिरकार 23 जनवरी की तारीख। साथ ही कौन से नाम फिलहाल चर्चा में चल रहे हैं, कितना बदलाव कमिश्नरेट प्रणाली से देखने को मिलेगा? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि कमिश्नर प्रणाली बेसिकली शहरों की कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए अपनाई जाती है। चाहे हम उड़ीसा में देख लें, चेन्नई देख लें, दिल्ली देख लें, हम हरियाणा देख लें, ऐसी जगह पर जहाँ पर शहरों को और बेहतर करना है आपको। देखिए, नया रायपुर रायपुर ग्रामीण में शुरू से आता था, उसे रायपुर ग्रामीण में ही रखा गया है। शहर के थानों को उसमें रखा गया। सबसे बड़ी बात है, देखिए, जो कलेक्टर एसडीएम के जो पावर होते हैं, सबसे बड़ी बात है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यूएपीए एक्ट लगाना, जो अधिकतर हम ये देखते हैं कि इस प्रकार की जो भी ऐसी गतिविधियां जो देश विरोधी होती है, यूएपीए की अनुमति अब जो है सीधे तौर पर कमिश्नर दे पाएंगे। जिला बदर कमिश्नर कर पाएंगे। पशु क्रूरता के जो भी मामले आएंगे उस पर फैसले ये ले पाएंगे। मोटर व्हीकल एक्ट में जो कलेक्टर को प्रावधान दिए गए थे वो सीधे तौर पर कमिश्नर को दे दिए गए हैं। पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अधिकार सीधे तौर पर कमिश्नर को दे दिया गया है। जो नहीं दिया गया, मैं बहुत माफी के साथ कह रहा हूं, एनएसए नहीं दिया गया है। एनएसए अब कमिश्नर के पास नहीं, वो कलेक्टर के पास ही रहेगा। शस्त्र लाइसेंस कलेक्टर के पास ही, कमिश्नर को अधिकार नहीं दिए गए। आबकारी लाइसेंस का अधिकार पहले कलेक्टर के पास था, अभी भी कलेक्टर के पास है। विस्फोटक लाइसेंस देने का जो काम कलेक्टर करते थे, अभी भी वही करेंगे, उसमें कमिश्नर को नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर देखिए, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जिला बदर के लिए बार बार कलेक्टर के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब खुद वो कर पाएंगे। मोटर व्हीकल एक्ट और सबसे बड़ी पीटा एक्ट, यूएपीए, ये 4-5 अधिकार जरूर कमिश्नर को दिए गए। रायपुर के लिए भी बहुत नई चीज है। देखिए, जो मेरे पास जानकारी हो सकता है 6-8 महीने के बाद नवा रायपुर को भी रायपुर कमिश्नर में शामिल किया जाए, कमिश्नरेट में शामिल किया जाए। लेकिन हाँ, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो निश्चित तौर पर बड़ा है। सीधे तौर पर कमिश्नर रहेंगे, जॉइंट सीपी रहेंगे, एडिशनल सीपी रहेंगे। इसके अलावा अलग अलग जो, मतलब ये मान के चले एक बड़ा सेटअप रायपुर को देखने को मिलेगा। उम्मीद केवल एक ही की जानी चाहिए कि तमाम जो अधिकार दिए जा रहे हैं रायपुर कमिश्नर को, इससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदले, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक हो। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो पहले थी रायपुर की, आज से 8-10 साल पहले, जब हम रायपुर में देखते थे ना कोई क्राइम होता था, ना चोरी ना डकैती, वही रायपुर वापस आए, ये उम्मीद की जानी चाहिए। नया जो कमिश्नर सिस्टम लागू हो रहा है 23 जनवरी से ये लागू हो जाएगा। कुछ इफ एंड बट्स हैं, लेकिन कोई नई चीज आ रही है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। और यही स्वागत करना चाहिए कि 23 तारीख को जब ये कमिश्नर सिस्टम लागू हो फुल फ्लेजेड, तो रायपुर की स्थिति पहले से बेहतर देखने को मिले।
निश्चित तौर पर अधिकार भले ही कम है आदित्य जी, लेकिन बदलाव जरूर देखने को मिलेगा और बढ़ते हुए क्राइम रेट पर इसका कितना असर पड़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम विश्लेषण और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।